आदमी सोचता है क्या? नहीं, नहीं सोचता। उन्हें नहीं देती, उसकी इच्छा के सिवा नहीं होता। जब बड़वा नहीं आए महाराज जी कुछ नहीं था, मतलब हमारे पिताजी आए कहाँ बहुत से कठिन स्थिति थी। कहाँ से आए आप? हम खरगोन जिले से आए थे। अच्छा, बहुत कठिन स्थिति थी और मैया ने इतना समृद्ध और इतना सामर्थ्य दिया, उसके बाद फिर मैया ने ड्यूटी लगाई देखो कि ये भी बहुत मतलब कृपा है। नहीं नहीं नहीं, वो करवाती है, उसके हाथ में बहुत है। कई लोग बोलते हैं, अब जैसे कि मैं नर्मदे हर। आप राधेश्याम जी तिवारी हाँ, नांदेड़ से हैं, संपूर्ण मां नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा पर। महाराज जी आपने कहाँ से परिक्रमा शुरू की? मैंने ये ओंकारेश्वर से ओंकारेश्वर शुरू की से। है, परिक्रमा उठाई है। और ये मैया का एक बुलावा था मेरे को। जी एक साल मुझे ऐसी प्रेरणा मिली, जी गरुड़ेश्वर बोल के जो गुजरात में जी आता जी है, जी दत्त 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 भगवान जी का स्थान है, स्थान, और मैं बराबर दत्त संप्रदाय से हूँ। बराबर। तो मुझे वहाँ पे प्रेरणा मिली ऐसी कि मैंने भी करना चाहिए, मेरी इच्छा है। जी लेकिन मैं बोला कि भाई मैं अकेला हूँ, मैं कैसा मेरे साथ। तो वहाँ जो ऐसे परिक्रमावासी आए थे, बोले साथ किसी का नहीं रहता, मतलब ये बात सत्य है। और वो एक साल होते ही दीपावली के पहले मुझे ऐसा होने लगा कि मुझे जाना चाहिए अब बस कर। नर्मदे हर मैया। तो मेरे बच्चों को यही बोला, भाई मैं तो जाता हूँ। बोले पापा तुम्हारी उम्र ज्यादा है, मेरी अभी 72 ईयर है। मैं बोला भाई मेरा क्या है, कुछ नहीं हुए, माँ नर्मदा मेरे को बुलाई है तो मुझे जाना ही है। नहीं कुछ हुआ तो बोला अरे वहीं अगर मेरा ये अंतिम अरे तो फिर क्या चाहिए? अंतिम क्षण भी वहां निकल जाओ मैया के इसमें, तो बहुत नसीब बहुत नर्मदे हर। तो कभी नहीं आने के। इसके मैया की कृपा तो बहुत असीम कृपा है। मैंने देखा हूँ, मेरा दिल भर के आ जाता, आंसू आ जाते हैं मुझे कई बार। इसके जैसी कृपा मैंने नहीं देखी। और यहाँ आप लोगों की जो सेवा देखता हूँ, दुर्लभ, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिले। मैंने बद्रीनाथ गया था, केदारनाथ जाके आया, वहां पे भी पैसे लेके भोजन मिलता है, वो भी बराबर नहीं। हाँ, सिर्फ यही एक क्षेत्र ऐसा है। आप लोग तो इस टाइप से देते हो कि घर में अपने मेहमान को भी नहीं दे। बराबर। यानी हम लोग अपने घर पे दो मेहमान ज्यादा दिन रुक गए, 2 से 4 दिन, तो अपन क्या बोलते हैं, अरे क्या ये कब जाएगा। लेकिन यहाँ के लोगों का वो भावना नहीं देखा। इनकी भावना जो है सब मैया की प्रेरणा है आप लोगों को। और आप लोग जो हमारी सेवा करते हैं उसको मैं लाखों प्रणाम। आपका शुभ नाम? सौरभ भंडारे। हाँ, मैया ने पहले सक्षम बनाया, समृद्ध बनाया और फिर मैया ने ड्यूटी लगाई। बहुत अच्छा है। डेली करते हो ना? जी महाराज जी 4 सालों के। देखो डेली सुबह समय निकाल के वहां तक के बोर तक है ना, बोरखेड़ी। बोरखेड़ी तक जाते हो आप, बोले तो बहुत बड़ी बात है। बोरखेड़ी कितना किलोमीटर आएगा? 30 किलोमीटर बड़वानी से। बड़वानी से 30 किलोमीटर, तो बड़वानी से निकलते हो आप। और रोज आपके रोज करते हैं? जी महाराज जी हर दिन देखो उसके बाद काम कारोबार। अरे भाई पहले यही सेवा सबसे बड़ी है। ये आपको जो माँ ने बुद्धि दी है, हर एक को नहीं दी। सही बात है ये बात। ये तुम्हारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध है, सही बात। जो संचित हो वो आज मिल रहे हैं आपको। आदमी सोचता है क्या? नहीं, नहीं सोचता। उन्हें नहीं देती, उसकी इच्छा के सिवा नहीं होता। जब बड़वा नहीं आए महाराज जी कुछ नहीं था, मतलब हमारे पिताजी आए बहुत कठिन स्थिति थी। कहाँ से आए आप? हम खरगोन जिले से आए थे। अच्छा, बहुत कठिन स्थिति थी और मैया ने इतना समृद्ध और इतना सामर्थ्य दिया, उसके बाद फिर मैया ने ड्यूटी लगाई देखो कि ये भी बहुत मतलब कृपा है। नहीं नहीं नहीं, वो करवाती है, उसके हाथ में बहुत है। कई लोग बोलते हैं, अब जैसे कि मैं हूँ, मुझे शुगर है, बराबर। बीपी है, मुझे अटैक आके चल, तो मुझे डॉक्टर को, मैं निकलने के पहले दिन मैं बोला डॉक्टर साहब मेरी थोड़ी बीपी चेक की थी। उन्हें बोला अंकल आपकी बीपी बहुत ज्यादा है, 185-90 आ रही है, और शुगर भी करीबन 300 की। आप, मेरी इच्छा है कि आप ना जाओ। मैं वो भावना से नहीं बोलूँ, मैं तो आपको इसलिए बोला जाते हो मिल के जाओ। मैं तो मेडिसिन निकाल के रखा था आपको हर टाइप की। बराबर। बोला देखो डॉक्टर साहब, ठीक है आपने बोला, मेरे घर के लोग भी बोलते हैं, मैं घर को बोला नहीं कि डॉक्टर ने ऐसा बोला, घर के बोले तो ये की टेंशन देगी। मैं बोला डॉक्टर साहब मैया ने मुझे ऑर्डर दे चुका है, अब मैं उसमें पीछे नहीं हट सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अभी मेरी राइट तबीयत है। तो कई लोग मुझे क्या बोले रास्ते में मालूम है, कि तुम्हारी बीपी शुगर सब खत्म हो जाएगी, हमने देखा है। ये बात सत्य है उसकी। अभी तो मैं शुगर भी तो चाय पी रहा हूँ हर जगह, किसी को ना बोलना भी एक गुनाह है।
जो बेचारा दिल से अपने को सेवा करना चाहता है, उनका भी और भाव है, उनकी उसका भी भाव देखते परिश्रम है, सब है। थोड़ा तो भी पियो, क्या होगा वो देखिए अपने क्या करना है। अपनी जिम्मेदारी खत्म हो गई लिए, हमने सब उसको दे दिया है। मेरी जिम्मेदारी आज कुछ नहीं है। आप जैसे हो, आप यंग ब्लड बच्चे हो, आपके पिताश्री है, बच्चे है, ये मेरे भी है, लड़के है, पोते है, पोती है, खत्म हो गया है। मुझे कोई आवश्यकता है, हाँ, जो जीवन में हमें करना था कर लिया, कर लिया, खुद के लिए, परिवार के अरे लिए, समाज के लिए, सबके लिए कर लिया। कर लिया। अब अगर ये नहीं करे तो फिर जीवन बेकार है। बराबर। ये तो आदमी अंतिम क्षण तक के पैसे के मुंह में रहा हाँ, तो वहीं रहेगा। दौड़ खत्म ही नहीं होती। ऐसा मेरी एक सोच है। नहीं, देखिए आपकी सोच को मैं नमन करता हूँ। ये सोच आज की तारीख में हर समाज में हर मनुष्य को चाहिए। चाहिए, हर व्यक्ति पूरे समय दौड़ में ही लगे हैं, और देखिए वो दौड़ कभी समाप्त होने वाली नहीं, ये रास्ता खत्म होता है, कभी नहीं। राही अपन थक जाते हो, बैठ जाते हो, बराबर है। सो जाते हो, वो नहीं खत्म होता है। तो अपन वही देख के हम तो हर एक को ये बोलते, इन्होंने जो इनका यूट्यूब का चैनल शुरू किया इन्होंने, तो ये बहुत अच्छा किया। इन्होंने भावना पैसे की नहीं है इनकी, बराबर। इन्होंने हर रास्ता हाँ, बता सब रहे, तक कर सूचना, रहे। सभी हाँ, भाई जिनका भी एक एक परिक्रमा का स्पॉट दे भाव रहे। हो, उन तक सूचना पहुंचे। क्या ऐसा मिले कि भाई लोग सेवा करते हैं तो अपन ने भी करना चाहिए, ताकि 1000 आदमी ने देखा है तो एक का उसमें तो मन जगेगा। एक का मन जगेगा। सही बात। जैसे मैंने कहा था कि इसके बाद जाके मैं सत्कर्मी करूंगा, सत्कर्मी मतलब करें। मुझे ऐसे मिला हो। अब तो मुझे, मैंने तो यहाँ ये जो लड्डू की सेवा है, जी, ये एक भगत जी की तरफ से है, अच्छा और उनका जो भाव जगह है हाँ, वो मेरे चैनल के वीडियो देखकर जगह है। देखो है। अच्छा जी, क्या होता था कि हमको कई भगत जी बोलते थे कि हमारी तरफ से भी खिचड़ी प्रसादी में कुछ सहयोग लीजिए, तो हमारा भाव ऐसा था कि नहीं, हमारी इच्छा नहीं है। नहीं, हम जो कर रहे हैं वो, हाँ, तुम ये एक्स्ट्रा बोल रहे हो तो मैं ये हाँ, रख। तो फिर क्या हुआ, कई लोगों ने हमें बोलना शुरू किया, तो फिर हमने दिमाग लगाया कि यार कुछ किया जाए, कुछ नया किया जाए। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक दिन एक भगत जी ने इच्छा रखी, लड्डू बने, बटे। हाँ। उसके बाद फिर हमारी शादी की सालगिरह आ गई, हम अच्छा। शादी की सालगिरह पे कुछ न कुछ मीठा बांटते हैं। सही है। पिछले साल मूंग की दाल का हलवा बांटा था, तो हमने कहा इस बार भी लड्डू बनाया जाए। तो कितनी तारीख को आपकी? 12 दिसंबर, 12 मेरी शादी हुई थी 12/12/2012 को, अरे वाह, 12:12 सब 12। 12:12 जी। ओह, और छोटे भाई की 12/12/17 पे। लेकिन आपकी तो 12 12 12 और 12 फिर 12 12 12 12 5 बार 12 पंचे 60 हाँ, 60 बजे तो 6। तो फिर हमने ये, उस दिन मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैया ऐसे लड्डू रोज बटे तो आनंद आए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो दिन है और आज का दिन है, 10 दिन हो गए। देखो 10 दिन से डेली कोई ना कोई भगत का फोन आ जाता है। ये मैया की है, बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। इसके सिवा कुछ नहीं हो सच सकता। है, सच है। सही। हालांकि मेरी भी 23 जनवरी को शादी की सालगिरह है बराबर और 21 को बर्थडे है। बराबर। मेरे पोते पोती बोले दादा जी तुम्हारे 50 साल होते हैं, हम यहाँ मनाएंगे। बोला बेटा मेरी तो माँ मैया मनाएगी, हाँ सही बात है। मुझे तो उसके साथ रहना है। बराबर अरे बाद में आने के बाद कर लेना, तुम रहा तो वो कर लेने का। रहेंगे। नहीं रहेंगे आप और भी। नहीं हमारी नहीं शुभेच्छा रहेंगे। आपके साथ है, आपकी परिक्रमा मेरी सोच निर्विघ्न ऐसी है संपूर्ण हो। कि अब वो मार्ग मुझे नहीं चाहिए, ये मार्ग में ज्यादा होना चाहता लेकिन हूँ सत्य आप बताते हैं बस। इसलिए। और आपको भी यही प्रार्थना है मेरे लिए, परमात्मा से यही प्रार्थना करो आप कि इनकी जो इच्छाएं है नर्मदे हर बच्चों, नर्मदे हर। सेवा करें, ऐसी जगह भक्ति भाव में रहे, घर परिवार अब तो वो तो हो गया है। नर्मदे नर्मदे